और इस वक्त एमपी के दतिया से खबर, जहां पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने साइकिल से शहर का भ्रमण किया। दौरा कलेक्टर बंगले से शुरू हुआ और कलेक्टर वानखेड़े ने कहा कि नगर भ्रमण का उद्देश्य यही है कि शहर की गली गली तक पहुंचा जाए, मौकाए हकीकत का जायजा लिया जाए, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और लोगों से सीधे संवाद हो। तो खबर दतिया से, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जिला कलेक्टर और एसपी यहां पर यात्रा निकाल रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, पूरे शहर का जायजा लेते हुए दिख रहे हैं और जहां कुछ खामी है उसको लेकर के दिशा निर्देश वो दे रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी साइकिल पर ये यात्रा है और शहर का भ्रमण किया जा रहा है। क्या कुछ हालात है शहर की, सड़कें किस तरह की, सफाई व्यवस्था कैसी है, उन तमाम पहलुओं को चेक किया जा रहा है और उसको लेकर के क्या कुछ सुधार करने हैं उसके दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और चलिए दतिया से एक और खबर, जहां पर गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने अपने परिवार के साथ में वार्ड 34 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। यहां पर उन्होंने गोद ली गई आंगनबाड़ी में विधि विधान से पूजा अर्चना करके भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की। बच्चों के साथ में मिलकर कलेक्टर वानखेड़े ने गणेशोत्सव का शुभारंभ भी किया और इस दौरान उन्होंने बच्चों को शिक्षा और संस्कारों से जुड़ने का संदेश दिया। तो तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से गणेश जन्मोत्सव यहां पर मनाया गया और बच्चों को शिक्षा और संस्कारों से जुड़ने का संदेश दिया गया। कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे यहां पर एक साथ हैं और यहां पर कई संस्कार उनको दिए जा रहे हैं, शिक्षा की बातें यहां पर उनको समझाई जा रही है, जिससे कि उनके व्यक्तित्व का विकास हो और आगे चल करके एक अच्छे उद्देश्य के साथ अपना जीवन जिए। उसको लेकर के यहाँ पर कलेक्टर साहब पहुँचते हैं और बच्चों से संवाद करते हैं और छोटे छोटे मासूमों के बीच में ही कलेक्टर बैठ जाते हैं। एक बहुत ही सादगी भरा अंदाज यहाँ पर कलेक्टर का देखने को मिलता है। धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया और ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल नए जिला अध्यक्ष बनने के बाद भिंड पहुंचे, जहां पर जगह जगह उनका स्वागत हुआ। साथ ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के नए 2 युवा जिला अध्यक्ष बने हैं, जो कि पार्टी को निश्चित ही बहुत आगे ले जाएंगे। साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कार्यक्रम में बीजेपी को जमकर घेरा और महंगाई, लाडली बहना जैसे कई मुद्दों पर हमला बोला है। तो भिंड से ये तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस के 2 नए जिला अध्यक्ष देखे जा सकते हैं। धर्मेंद्र और रामशेष बघेल जो है यहाँ पर जिला अध्यक्ष बने हैं। पार्टी को निर्देशित उन्होंने किया। भिंड में कांग्रेस के 2 नए जिला अध्यक्ष बने, जहां पर उनको साफा पहना करके उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है और दोनों अध्यक्ष कहते हैं कि हम पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे, पार्टी का विकास करेंगे, पार्टी की कायाकल्प कर देंगे। ये तमाम बातें वो कहते हैं, जिसमें पार्टी के अन्य दिग्गज भी यहाँ पर शरीक होते हैं। आप देख सकते हैं कि पार्टी के दूसरे कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आगामी 1 तारीख को जो वोट अधिकार पूरा देश में सत्याग्रह चल रहा है, वोट अधिकार सत्याग्रह जनसभा वो नीमच में होने जा रही है और उसको लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी उसमें यात्रा को लेकर नीमच आ रहे हैं, जिसमें विशाल जनसभा एवं कलेक्टर कार्यालय घेराव हम लोग करेंगे। जो वोट चोरी पूरे देश में साबित हुई है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके भाजपा की मोदी सरकार को स्थापित किया है, उसके विरोध में अब हम सब लोग आंदोलन नीमच में कर रहे हैं। जिला कांग्रेस के माध्यम से होने वाले आयोजन में पूरे जिले की सहभागिता रहेगी और वरिष्ठ हमारे नेता प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी उस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि। और चलिए अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर पीएम मोदी के अपमान पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उस पर विधायक ने कहा कि कांग्रेस
गाली और गोली से बाबा साहेब के लोकतंत्र को लूटना चाहती है, लेकिन पीएम मोदी को दी गई गाली का करारा जवाब मिलेगा। दरभंगा और बिहार की धरती पर कांग्रेस की रैली और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पालन करती है, न हिंदुस्तान के लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की श्रद्धा है। कांग्रेस तो तानाशाही रखना चाहती है, कांग्रेस डराना चाहती है, कांग्रेस लोगों के अंदर भय व्याप्त करना चाहती है, और वो कांग्रेस ये बताना चाहती है कि जब हम भारत के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर भी बैठे हुए व्यक्ति के प्रति अशोभनीय टिप्पणी जब हम कर सकते हैं, तो आम नागरिक को तो हम कैसे भी दबा सकते हैं और कैसे भी उसको उसके प्राण संकट में डाल सकते हैं। इस तरह का व्यवहार कांग्रेस का आज ये साबित करता है कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है, कांग्रेस माओवादी है, कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है, कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ है, कांग्रेस हिंदुस्तान में अव्यवस्था फैलाना चाहती है, लोकतंत्र पर अविश्वास पैदा करना चाहती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ठेंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण के मामले पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सीएम ने कहा, बैठक में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर के हम सभी ने एक सर्वदलीय संकल्प पारित किया है और बैठक में सभी दलों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया है। सर्वदलीय बैठक पर जानकारी साझा करते हुए सीएम ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है और राज्य के सभी राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में है, इसलिए हमारी सबकी सहमति की एक सम्मिलित रिपोर्ट में कोर्ट में पेश हो, इसके लिए हमने बैठक बुलाकर चर्चा की है। आगे सीएम बोलते हैं कि जैसे विधानसभा में सबने अपनी सहमति दी, वैसे ही कोर्ट में सभी सहमति की रिपोर्ट दलों के अधिवक्ता बैठकर बनाएंगे। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी। सरकार द्वारा बढ़ते हैं आगे। बुरहानपुर शहर के दत्तात्रेय नगर में एक अद्भुत दृश्य सामने आया है। गणेश प्रतिमा जब ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखकर ले जाई जा रही थी, तभी महाकाल के भक्त नंदी बाबा अपने दोनों पैरों पर झुककर विघ्नहर्ता को प्रणाम करने लगे। ये देख भक्तों ने जोर से गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए। नंदी कुछ देर तक झुके रहे। वहां पर मौजूद एक युवक ने इस पूरे दृश्य का वीडियो बनाया, जो कि कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। तो नंदी बाबा का प्रणाम करते हुए ये वीडियो आप देख सकते हैं, और जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, उसके बाद में सभी लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित होता है। और वहां पर जब लोग इस नज़ारे को देखते हैं, नंदी बाबा जैसे कि झुक करके प्रणाम करते हैं, वहां पर सभी लोग जो वहां पर खड़े रहते हैं वो गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हैं। आस्था की एक अनोखी ही तस्वीर यहां पर देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 27% आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रतिनिधि शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि 27% आरक्षण में कोई भी अवरोध होगा तो हम सभी मिलकर उसके लिए लड़ेंगे। सरकार ने सभी दलों को एकत्रित कर बैठक बुलाई और उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी अर्पित करते हैं। इसमें 27% आरक्षण दिए जाने के लिए कोई भी अवरोध होगा, सभी दल मिलके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जिरह कर रहे थे, वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे। और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है
भारतीय जनता पार्टी सहित सारे दल इसमें सरकार का धन्यवाद भी करते हैं और सरकार की जो नीयत। बढ़ते हैं आगे। भिंड में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला दहन किया, तो वहीं सभी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सिटी कोतवाली पहुंचती है, जहां पर पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन सौंपा गया। महिला मोर्चा का कहना है कि पटवारी ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पटवारी का एक बयान जोरों पर चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिला सबसे ज्यादा शराब पीती है। महिलाओं के सम्मान के लिए नतमस्तक होना चाहिए, और उसके बाद महिलाओं के लिए ये कह रहे हैं कि शराब पीती हैं महिलाएं। इस तरह से महिलाओं का अपमान, ये चंबल संभाग तो क्या पूरा प्रांत, क्या पूरा राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को। देखिए, जीतू पटवारी ने जो हमारी मध्य प्रदेश की बहनों को शराबी कहा है, वो हमारी स्वाभिमानी बहनों को कतई भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने निराधार पे, बिना किसी तथ्यों के ये अपमान और ये जो आरोप महिलाओं पे लगाया। बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्यमंत्री को खुद घोषणा करनी चाहिए कि हमने तो कानून बनाकर 27% आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई थी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहे कि हम आरक्षण दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया कि अपने अपने जिलों में महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपे। में जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी सन 18 में 14% का आरक्षण बढ़ा के 27% किया गया था। उसका जो बीजेपी सरकार जब से बनी है तब से किसी न किसी से याचिका लगवा के उच्च न्यायालय में अपना जवाब सही तरह से प्रस्तुति कर रहे, इसलिए आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। इसी के संबंध में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। आप लोगों को एक धमकी भी दी गई कि 144 लगा देंगे आप लोग। अभी सुना है हमने कि धमकी दी गई है। अभी कह रहे हैं आप जो भी टीआई साहब हो, वो कह रहे हैं कि 144 धारा लगाएंगे आप पर। हमें जो धारा लगाना है आप लगाएं, अभी लगाएं, अभी हम लोग को जेल ले जाए। हम लोग के बाद आप अगर धारा एक मिनट, अगर उन्हें धारा लगाना तो अभी धारा लगाएं। कल आपका